जिस पावन भूमि में आप लोगों का पदार्पण हुआ, जहाँ पे आप आए हो, ये सुतीक्षण जी की तपस्थली है। सुतीक्षण मुनि आश्रम है। यहाँ ये सुतीक्षण जी हैं। यह हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा यहाँ इसके अंदर भगवान राम चतुर्भुज रूप में विराजित है। महाराज जी, ये गुफा भी है? हाँ, ये इसके अंदर गुफा थी। पहले सुतीक्षण जी की प्राचीन कुटिया यहीं थी। देखिए देखिए, एक गरुण जी हैं, गरुण जी। देखिए हनुमान जी की आकृति। आज एक बार पूरे हम फिर से हैं, करीब 70 से 80 किलोमीटर जंगल के अंदर घुस के। और आप इधर देख लीजिए, दिखा दीजिए, ये सरोवर बह रहा है, ये सरोवर है। और आज हम सुतीक्षण आश्रम में हैं। सुतीक्षण आश्रम में तो चलकर आश्रम के आपको दर्शन करवाते हैं। आप देख लीजिए, जो मझगावा सतना जिला में पड़ता है। और ये देखिए, यहाँ पर भी समाधि है। ये समाधियाँ बनी हुई हैं, 1 2 3। और सामने देख लीजिए, लिखा है तपोभूमि सुतीक्षण मुनि आश्रम। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपनेहु आन भरोस न देवक। तो अगस्त ऋषि के शिष्य थे सुतीक्षण जी, जिनका रामचरितमानस में उल्लेख है। तो अगर हम आपको पूरे आश्रम के आज दर्शन करवाते हैं। और ये सरोवर है पानी का, जो अभी इसमें पानी भी है, लौट के दिखाएंगे। लौट के दिखाएंगे सरोवर। और देखिए, आश्रम का प्रवेश द्वार है, सुतीक्षण आश्रम का। और ये लकड़ी के किवाड़ लगे हुए हैं, देख लीजिए, बिल्कुल प्राचीन पौराणिक। और सामने महात्मा जी विराजमान हैं। तो हम यहाँ खड़ाहू को उतार देते हैं। महाराज जी कहाँ गए? और देखिए, सामने भी हमारे महात्मा जी विराजमान है। राम दरबार में है गुरु जी। अच्छा। एक बार हम पूरा दिखा देते हैं परिसर। यह महात्मा जी की रसोई है, देख लीजिए आप। और यहाँ पर भोजन बनता है लकड़ी से, ये भोजन बनाने की जगह है। और इधर हमारी मैया बर्तन धो रही हैं, ये बूढ़ी माता जी, और बर्तन रखे हुए हैं, आप देख लीजिए। सुतीक्षण आश्रम है, सतयुगीन, और हम कह रहे हैं पुरातन युग से आश्रम है। बाहर का भी थोड़ा दृश्य दिखा देते हैं पूरे आश्रम का। और देखिए, यहाँ केला के पेड़ लगे हुए हैं, और ये आम का वृक्ष है। और ये भट्ठी है रोटी बनाने वाली। ये जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो फिर इसमें पूड़ी बनती है। जब कोई बड़ा आयोजन करते हैं, पूड़ी बनती है। और यहाँ पर यज्ञ वेदी भी है, वो सामने यज्ञ वेदी है। तो आप देख लीजिए, हम पूरा आज आपको। हाँ, ये भट्टी है ना, जब कोई बड़ा आयोजन होता है। और इधर दिखाइए। और यहाँ देखिए, कोई फ्रिज नहीं, ये पानी के घड़ा है, ये पानी भर के रखा हुआ है, तो फिर से ठंडक बनी रहती है। जी, आइए। और सामने गुरुदेव भगवान विराजमान हैं, श्री त्रिवेणी दास जी महाराज जी। ऐसा तो हम महाराज जी को दंडोत कर रहे हैं सुतीक्षण आश्रम में पहले, अब
और देखिए फिर एक बार ये लकड़ी के किवाड़, लकड़ी के किवाड़ है और इधर का भी स्ट्रक्चर पूरा लकड़ी का ही है। दिख रहा है गुलशन जी, ये लकड़ी का ही स्ट्रक्चर है। ये सिल्लियाँ भी लकड़ी की पड़ी हुई है। ये भी बहुत तो पुराना है स्ट्रक्चर। और महाराज श्री के अब देखिए आप, और यहाँ भी बर्तन रखे हुए हैं। बहुत सुंदर आश्रम है। और ये पेड़, जी जी, हाँ जी जी। और देखिए कितना विशाल आम का वृक्ष है। ये मतलब पता नहीं कितने साल से है। ये दोनों आम के वृक्ष बहुत विशाल है, इनका कोई अंत नहीं है। कितने वर्ष से इसी तरह खड़े हैं। और उधर बट का वृक्ष भी अभी चलकर आपको दिखा। अब आपको हम महाराज जी के दर्शन करवाने वाले हैं श्री राम दरबार में। और यहीं पर प्रभु श्री राम जी इसी स्थान पर सुतीक्षण मुनि महाराज जी से मिले थे। तो आज महाराज जी मंचासीन है। देखिए आसन लगा। आप भी घर बैठे महात्मा जी के दर्शन करिए। महाराज जी, तो हम थोड़ा सा जानना चाह रहे थे आश्रम के विषय में कि कब से है, कब प्रभु श्री राम जी आए थे, कैसे भेंट हुई। बहुत अच्छा। श्री सीताराम नाम महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सुतीक्षण मुनि जी महाराज की। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, राम सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की। ध्यान पूर्वक सुने, सावधानस्तया सुनो। जिस पावन भूमि में आप लोगों का पदार्पण हुआ, जहाँ पे आप आए हो, ये सुतीक्षण जी की तपस्थली है। सुतीक्षण मुनि आश्रम है। सुतीक्षण जी अगस्त्य जी के शिष्य थे। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। ये मुनि अगस्त्य के शिष्य थे। सुजाना कहते हैं बुद्धिमान को। वैसे सुतीक्षण का अर्थ होता है सुधन तीक्षण, जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि हो, जिसकी तेज बुद्धि हो, उसे सुतीक्षण कहते हैं। सुतीक्षण का दूसरा अर्थ होता है, सु कहते हैं शुभता को, और तीक्ष्ण कहते हैं ऐसी तीव्र, ऐसे वेग वाली बुद्धि को जो संसार को भेद करके ईश्वर में समर्पित हो गई। तो सु कहते हैं शुभता को, तीक्ष्ण कहते हैं ऐसी बुद्धि को जो संसार को भेद करके ईश्वर में समर्पित है। जिसकी बुद्धि संसार को भेद करके ईश्वर में समर्पित है, उसे सुतीक्ष्ण कहते हैं। इसको अपन 2-3 भाव देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। हमारी बुद्धि जब संसार में समर्पित होती है तो मंद होती है, कमजोर हो जाती है, और ईश्वर में समर्पित होती है तो तीक्ष्ण होती है। इसका प्रमाण तुलसी बाबा देते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। एक रत्नाकर नाम का डाकू संतों को मिला। संतों ने कहा राम राम बोल। उससे राम राम नहीं बनता था, लोगों को मारा था तो मराओ 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 कहा। इतनी तीक्ष्ण बुद्धि हो गई। इतना महान ग्रंथ वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोक संस्कृत में रच करके हमें आपको दे गया। तो उनकी तीक्ष्ण हो सकती है तो हमारी आपकी भी हो सकती है। इसको दूसरा भाव है, आप लोगों ने महाभारत युद्ध में सुना होगा, अभिमन्यु की मृत्यु चक्रव्यूह की रचना में हुई थी, क्योंकि उसको चक्रव्यूह का भेदन करना नहीं आता। तो हम और आप भी जिस संसार सागर में फंसे हैं, ये चक्रव्यूह है। जिसको भेदना आ गया वो विजयी हो गया, वो पार हो गया, उसका परमपद हो गया। जिसको भेदना नहीं आया वो इसी में फंस करके मर गया। तो सु कहते हैं शुभता को,
तीक्ष्ण कहते हैं ऐसी बुद्धि को जो संसार को भेद करके ईश्वर में समर्पित हो गई हो। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। रति कहती है प्रीति को। छोटे से ही सुतीक्ष्ण जी की बुद्धि भगवान में रति कर गई, भगवान में प्रीति कर गई। अच्छा, बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो गई, इतनी विलक्षण है, एक बार गुरुजी पढ़ा देते हैं, सुतीक्ष्ण को याद हो जाता। सुतीक्ष्ण जी ने अल्प काल में समस्त वेद विद्याओं का अभ्यास किया। गुरुजी को लगा इतना छोटा बालक है, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि है, इसकी बुद्धि तो धर्म का प्रचार करती तो काफी लोगों का कल्याण होगा। सुतीक्ष्ण के सामने जैसे ये प्रस्ताव गया, सुतीक्ष्ण दौड़े दौड़े आए, अपने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किए। गुरुदेव मुझे माफ करना, जब मैं आपके पास आया था एक भी शब्द मेरे पास नहीं था, जो भी प्राप्त हुआ वो आपसे प्राप्त हुआ, इसलिए आपके श्री चरणों में मुझे कुछ भेंट समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। गुरुदेव मैं प्रार्थना करता हूँ आप मेरे से गुरु दक्षिणा में कुछ मांगिए। उनके गुरुजी आंख बंद किए और सुतीक्ष्ण के अंतःकरण को देखे, इनके हृदय की भक्ति को देखे, इनके हृदय में भगवान को प्राप्त करने के लिए जो प्रेम का सरोवर उमग रहा था उसको देखे, इनके हृदय की तलफन और विरह वेदना को देख करके ये विश्वास हुआ कि इसके अंदर ऐसा प्रबल भक्ति योग है, ये ऐसा तीव्रता से ईश्वर की ओर दौड़ रहा है कि अति शीघ्र साकार रूप में इसके सामने परमात्मा प्रकट होगा। सोचा कि साधारण चेला नहीं है तो साधारण दक्षिणा क्यों मांगूं, अच्छा सुतीक्ष्ण देना चाहता है परमात्मा को दे दे। ईश्वर का दर्शन करा दो सुतीक्ष्ण, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। अब तो सुतीक्ष्ण जी नृत्य करने लगे, नाचने लगे। बोले नाचने क्यों लगा? बोले निश्चित हो गया कि अब ईश्वर मुझे मिलेगा, क्योंकि आपने कहा। लेकिन ईश्वर कहाँ मिलेगा? निश्चित किए कि मैं भारत भूमि में भ्रमण करूंगा। भारत भूमि में भ्रमण करते हुए सुतीक्ष्ण जी यहाँ पधारे, और जैसे ही इस भूमि में प्रवेश हुए, मान लो सुतीक्ष्ण जी अपने आप को भूल गए, सुतीक्ष्ण जी ध्यानस्थ हो गए। वनवास काल में प्रभु श्री राम चित्रकूट पधारे, अयोध्यावासी पीछे पड़े हैं। भगवान मना किए तुम लोग अपने ग्रह का काम देखो, लोग मानने को तैयार नहीं। अब प्रभु श्री राम विचार करने लगे कि थोड़ी समय और मैंने चित्रकूट में निवास किया तो ये लोग सब झोपड़ी बना करके वहीं रहना शुरू कर देंगे। अच्छा ये होगा कि मुझे वहाँ से आगे बढ़ना होगा। प्रभु श्री राम चित्रकूट से आगे बढ़े, अत्रि अनसुईया आश्रम आए। माता अनसुईया, माता जानकी पतिव्रत धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चाएं की। अंत में माता अनसुईया ने एक सुंदर सी साड़ी भेंट की माता जानकी जी को, जो सर्वकाल में पवित्र बनी रहे। उससे आगे बढ़े तो बड़ा भयानक राक्षस मिल गया, नाम था विराट, उसको मारे। उससे आगे बढ़े तो शर्वंगा ऋषि से मुलाकात हुई। शर्वंगा जी कहते हैं, जात रहो विरंच के धामा, श्रवण सुनी आवत बन रामा, चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। प्रभु मैं जा रहा था, आपका आगमन सुना, मैंने अपने शरीर को रख रखा, वैसे मैं जाऊंगा, लेकिन आगे का मार्ग आपको सुतीक्ष्ण जी से प्राप्त होगा। ऐसा वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है। शर्वंगा जी कहते हैं, सुतीक्ष्ण से महाभाग, आपके महान भक्त सुतीक्ष्ण जी थोड़ी दूरी में विराजमान। योग अग्नि के द्वारा देह तजी सर्वभंग, सर्वभंग ने शरीर का त्याग किया। प्रभु श्री राम आगे बढ़े, अस्थि समूह देख रघुराया। दोनों आश्रमों के बीच में अस्थि समूह पर्वत है, आजकल वो सिद्धा पहाड़ी करके प्रसिद्ध है। वहां आकर के भगवान ने देखा कि हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। आश्चर्यचकित होकर के ऋषियों से पूछने लगे, ऋषिराज ये हड्डियां एक जगह कैसे एकत्र हो गई? बोले प्रभु आप समदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, हमसे पूछते हो? ये साधारण अस्थियाएं नहीं हैं। आपके भक्तों को खा खा करके निशाचरों ने हड्डियों को एक जगह सुखाया है। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, भगवान की आंखों में आंसू भर आए। दोनों भुजा ऊपर उठा करके प्रतिज्ञा कर ली, निश्चर ही ने करो मही, भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। भगवान प्रतिज्ञा कर लिए, निशाचरों को पृथ्वी में नहीं रहने दूंगा। प्रत्येक ऋषि मुनि महात्माओं के आश्रम में जा जा करके मैं सुख पहुंचाऊंगा। सकल मुनन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। प्रभु श्री राम यहाँ पधारे। भगवान जब यहाँ प्रवेश होने लगे तो मन में विचार करते हैं कि जब मैं शर्वंगा जी से मिला था तो शर्वंगा जी सुतीक्ष्ण जी की खूब प्रशंसा कर रहे थे।
इसका मतलब है कि सुतीक्षण कोई साधारण नहीं हो सकता। इसलिए भगवान निर्णय लिए सुतीक्षण जी से डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, पहले एक वृक्ष की ओट में छुप करके मैं सुतीक्षण को देखूंगा, सुतीक्षण है कैसा। वो वृक्ष मंदिर के पीछे है, अर्जुन का वृक्ष, राम नाम अंकित है, अनेक देवी देवताओं की आकृति उस वृक्ष में अपने आप बनती है। आप लोग देखिएगा, कहीं गणेश जी, कहीं विनायक जी, कहीं हनुमान जी, राम नाम अंकित होकर के उभर करके उस वृक्ष में अपने आप आता है। लोग कहते हैं प्रभु श्री राम इसी वृक्ष के पीछे छुपे थे। तुलसी बाबा लिखते हैं, प्रभु देखाए तरु ओट लुकाई, एक वृक्ष की ओट में लुक करके प्रभु सुतीक्षण को देखते। भगवान ने सुतीक्षण को क्या देखा? सुतीक्षण अपने आप को भूल गया, सुतीक्षण रास्ता भी भूल गया है, सुतीक्षण दिशा भी भूल गया है। सुतीक्षण कभी पीछे जा रहे हैं, कभी आगे जा रहे हैं, कभी नृत्य करने लग जा रहे हैं, कभी रोने लग जा रहे हैं। दिशी अरु विदिशी पंथ नहीं सूझा, को में चलाओ कहा नहीं बूझा। कबहू की पुनि पीछे पुनि जाई, कबहू की नित्य करे गुण गाई। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे शट पर करियो दा। देखा कि ये तो विलक्षण महात्मा है, ये तो अपने आप को भूल गया, अब इससे मुलाकात कैसे करूं। जैसे उनका भाव ऐसा बना, सुतीक्षण जी की चित्त वृत्ति हृदय पे गई तो देखा कि भगवान प्रकट रूप में विराजित हैं। सुतीक्षण जी ध्यानस्थ हो गए। अब प्रभु श्री राम निकट पहुंच गए, ध्यान में बैठे, ऐसे बैठे तुलसी बाबा लिखे हैं पनस फल जैसा, ऐसे सुतीक्षण जी के रोंगटे खड़े हैं जैसे कटहर के कांटे खड़े हो। अब प्रभु श्री राम जगाने लगे, मुनहि राम बहु भांति जगावा, जागे न ध्यान जनत सुख पावा। उठो महाराज जी, मैं आ गया हूँ, मैं वही हूँ जिनका आप ध्यान कर रहे हो। बहु भांति जगावा, बहुत बार जगाए ना ही जागे। तो यहाँ कहते हैं प्रभु श्री राम चतुर्भुज रूप में प्रकट होने का निर्णय लेते। तुलसी बाबा लिखते हैं, भूप रूप तब राम दुराबा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। जैसे हृदय में चतुर्भुज रूप दिखाया तो मुनि अकुलाए उठा, तब कैसे विकलहीन मणि फनी बर, जैसे मणिधारी सर्प की मणि गायब हो गई हो, ऐसे अकुला करके उठे। देखा सामने परमात्मा, चरणों में गिर पड़े। परौ लकुटे चरणन लागी, प्रेम मगन मुनि बड़े बड़े भागी। भगवान उठा करके हृदय से लगाए। सुतीक्षण जी यहाँ लेकर के आए जहाँ मंदिर बना है, भगवान की विविध प्रकार से पूजा की, स्तुति की। भगवान ने बार बार कहा जो इच्छा हो आप मांगो, आज मैं सर्वस्व देने को तैयार हूँ। सुतीक्षण जी हाथ जोड़े, भगवान क्षमा करना, मैंने कभी मांगा नहीं, मुझे मांगना आता नहीं, मेरी बुद्धि आज तक इस दुनिया में इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंची, समझ ना पड़े झूठ का सांचा, दुनिया में सत्य क्या है असत्य क्या है, मेरी अल्प बुद्धि में समझ में नहीं आता। इसलिए तुम ही नीके लागे रघुराई, मुझे मालूम नहीं क्या मेरे लिए ठीक रहेगा, लेकिन आपने जो निश्चित किया, जो मेरे लिए उपयुक्त हो वो मुझे प्रदान करे। भगवान अविरल भक्ति का वरदान दिए, आपका ज्ञान वैराग्य भक्ति पुष्ट हो। सुतीक्षण जी गदगद हो गए, भगवान आपने जो दिया उससे मैं धन्य हो गया, मेरा ज्ञान नेत्र खुल गया और एक वस्तु मुझे आपके पास नजर आने लगी जो बड़ी निराशित पड़ी है, आपके पास फालतू पड़ी है। आपने उसका उपयोग ना तो पहले कभी किया है, ना आज कर रहे हो, ना भविष्य में करोगे, आपके काम की नहीं। अब भगवान देखने लग गए, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं, आपको दिख रहा है? बोले हाँ भगवान, अभिमान आपके पास निराशित पड़ा है, फालतू पड़ा, ना तो आपको पहले था, ना आज है और ना कभी होगा। मुझे मिल जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। असे अभिमान जाय जानी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुतीक्षण जी कहते हैं मेरा ये अभिमान कभी ना जाए कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक। माँ जानकी लखन लाल जी के सहित आप मेरे हृदय में निवास करें। प्रभु विश्राम किए। यहाँ रहने के विषय में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रमाण मिलता है। जैसे वाल्मीकि रामायण में प्रमाण मिलता है कि सुतीक्षण आश्रम में प्रभु श्री राम 1 महीना का निवास करते।
आज भगवान के मन में विचार आया कि इन महर्षि का संकल्प था कि मैं भगवान को प्राप्त करके गुरु जी के पास में ले जाऊंगा, लेकिन ये भक्ति मार्ग में इतने ऊपर उठ गए कि अपने आप को भूल गए। भगवान विचार करने लगे इनका संकल्प मुझे ही स्मरण कराना होगा। प्रातःकाल भगवान उठे और कहे कि ऋषिराज मुझे आज्ञा दें, मुझे अगस्त्य जी से मिलने की लालसा हो रही। सुतीक्षण जी प्रणाम किए, कहे कि भगवान जिनका आप नाम ले रहा है वे मेरे गुरु जी हैं, वहाँ अवश्य चलो, मैं साथ में चलूँ। वहाँ चल करके बोल देना कि मेरे आने का कोई प्लान नहीं था, मैं नहीं आ रहा था, मुझे सुतीक्षण लेकर के आया। भगवान बोले ऐसा बुलवाओ, बोले ऐसा बोलोगे तभी गुरु दक्षिणा पूर्ण हो गई, और इस जन्म में पूर्ण करना है तो बोलना ही होगा। अब भगवान विचार करने लगे, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआ न भरोसे न देवक। ये ऐसे उच्च स्थिति के महात्मा हैं जिनने कभी सपने में भी दूसरे देवता का चिंतन नहीं किया। भक्ति मार्ग में इतने ऊपर उठ गए, अपने आप को भूल गए, इनका कोई भी कर्म दूसरे जन्म के लायक नहीं है। भगवान निकाल लेकर के चलिए, प्लान में वहीं बनाऊंगा, बोलना क्या। लेकर के गए गुरुजी के दरवाजे में, भगवान को खड़ा किए, बोले आप यहाँ खड़े, और जा करके दौड़ करके गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि नाथ कौशलाधीश कुम्हारा, आए मिलन जगत आधारा। गुरुदेव जगत के आधार जिनको आप दिनों रात जपा करते हो ना, वो आपसे मिलना चाहता है। गुरुजी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा, भगवान के स्वागत के लिए दौड़े। भगवान ने जाकर के प्रणाम किया, भगवान को मंचासीन कराया गया। भगवान की 16 प्रकार से अगस्त्य जी ने पूजा की। बोलो श्री सीताराम नाम महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान, श्री सुतीक्षण मुनि जी महाराज की। तो अब महाराज जी हमको वहाँ लेकर चल रहे हैं वट वृक्ष के नीचे, जहाँ प्रभु श्री राम जी सुतीक्षण मुनि जी को छुप कर देख रहे थे ओट से। बट वृक्ष नहीं है, अर्जुन वृक्ष। अच्छा, अर्जुन वृक्ष है। आइए आइए चलिए अर्जुन वृक्ष का दर्शन कर। और थोड़ा ये भी दिखा दें। देखिए महाराज जी का कमंडल है, तो ऋषि महात्मा कमंडल छोड़ो महाराज जी, आप देख लीजिए एक कमंडल है। तो महात्मा सतयुगी त्रेता युगी में हमारा सनातन परंपरा है, महात्मा कमंडल से पानी पीते हैं। अखंड रूप में अनिश्चितकालीन रामचरितमानस, वैसे 12 वर्ष का संकल्प है रामचरितमानस का, 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। बहु चले हार बिन मरो, कबहु न मिली भर उदर हारा, आज दीन विधि कई अशोक वृक्ष जी जी, अशोक का। और कितना विशाल अर्जुन का वृक्ष है। हाँ, यही तुलसीदास जी रामायण में भी अंकित किए प्राचीन समय में। सतयुगीन अर्जुन का वृक्ष है। देखिए आप, सतयुग से भी पहले से भी है। देखिए कितना अलौकिक है, अनेक प्रकार की आकृति अपने आप बनती है ना। अब आइए महाराज जी, हमें यहाँ आपके दर्शन कराते हैं, आइए देखिए, आइए। ये देखिए गणेश जी, ये कान हैं, ये चुप जी जी, ये दोनों साइड के कान हैं, ये नेत्र हैं यहाँ, ये सुंदरकार गणेश जी हैं, ये वक्रतुंड गणेश जी ऊपर देखिए। ये आइए अब यहाँ से देखते हैं। पहले बहुत बड़ी आकृति में गणेश जी यहाँ अंकित, वो पूरा समस्त देवी देवता, पूरे समस्त देवी देवता। देखिए देखिए, एक गरुण जी हैं, गरुण जी। ये आइए हनुमान जी महाराज, यहाँ लोग छोल देते हैं, इस कारण डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखिए हनुमान जी की आकृति, देख लीजिए हनुमान जी महाराज। अनेक प्रकार के देवी देवता, ऐसे अनेक समस्त देवी देवताओं को ये राम नाम अंकित, कभी कभी एकदम उभर करके राम नाम लिख करके आता है, कभी कभी छालों में अपने आप ही राम नाम लोग दिखाते हैं कि देखिए महाराज जी कितना सुंदर अक्षरों में। और यहाँ से ऊपर तक आप देखिए, कुछ न कुछ देखेगा।
पूरे में बना है। हाँ, पूरे में आकृति कुछ न कुछ बनी। महाराज जी ये गुफा भी है? हाँ, ये इसके अंदर गुफा थी। पहले सुतीक्षण जी की प्राचीन कुटिया यहीं थी। अच्छा। हाँ, और ये मूर्ति प्राचीन मूर्ति है। देखिए, ये प्राचीन समय की जो सुतीक्षण जी की प्राचीन कुटिया थी, वो यहाँ बनी हुई थी। कुछ ऐसे तत्वों से बनी थी, फट गई थी, लेकिन लोग झुमरों से तोड़ रहे थे तो टूट नहीं रही थी। ऐसी अलौकिक उसकी स्थिति थी। और ये मूर्ति प्राचीन समय की, त्रेता युग की। अच्छा, तो आप भी त्रेता युगीन मूर्ति के दर्शन करिए। त्रेता युगीन है ये सुतीक्षण जी की मूर्ति है महाराज जी। हाँ जी। हाँ, तो आप देखिए घर बैठे आप भी सुतीक्षण मुनि महाराज जी के दर्शन करिए, जो त्रेता युगीन मूर्ति है। सुतीक्षण समाधि स्थल है। अच्छा जी, सुतीक्षण जी ने समाधि यहीं ली। और सुतीक्षण मुनि जी की समाधि यहीं है। त्रेता युग में सुतीक्षण मुनि जी ने जब शरीर का त्याग किया और यहीं पर समाधि ली थी। महाराज जी सरोवर के विषय में बता दीजिए। इस सरोवर के विषय में ऐसा बताते हैं कि पहले बाण गंगा की आकृति इसमें बनी हुई थी। लोग कहते हैं कि यहाँ आकर के जानकी जी को प्यास लगी तो लखन लाल जी ने बाण मार करके गंगा को प्रकट किया। और लोग कहते हैं कि बाण यहाँ से मारा, गंगा वहाँ प्रकट, बाण यहाँ से मारा, गंगा वहाँ से प्रकट। प्राचीन हनुमान जी महाराज की सतयुगीन मूर्ति है। हनुमान जी महाराज की महाराज जी यज्ञवेदी। हाँ, यज्ञ सुंदर है। ये प्राचीन है, ऋषियों की बनाई हुई प्राचीन रामायण कालीन यज्ञवेदी है। रामायण कालीन यज्ञवेदी आप भी दर्शन करें। हम तो ऐसी देखिए जो अर्जुन अशोक का वृक्ष है, बहुत अच्छा। यहाँ के वृक्षों की आप देखिएगा। हाँ, इनकी ऊंचाई ऐसी है जैसे बद्रीनाथ क्षेत्र में कोई भी वृक्ष कमजोर नहीं। सब इतनी ऊंचाई है जैसे बद्री विशाल भगवान में है, उत्तराखंड में है। प्रत्येक वृक्ष की आप अशोक देखिए, कोई वस्तु देखिए तो बहुत ऊंचे तक जाता है। अब देखिए ऊपर जो ये मंदिर का स्ट्रक्चर है और जो मंदिर है सुतीक्षण मुनि आश्रम, ये सनातन पुरातन से है। बहुत ही हजारों वर्ष प्राचीन मंदिर है और इसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया है। आप देख लीजिए, ये दरवाजे लकड़ी के किवाड़ देखिए आज भी, और ये वही चौखट, ये हजारों वर्ष पुराना है। आज का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। और देखिए ये भगवान सूर्य की कलाकृति, क्योंकि पहले के ज़माने में सूर्य की पूजा होती थी, तो देखिए भगवान सूर्य भी अंकित है दोनों दरवाजों में। ये आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। और देख लीजिए ये गोल गुंबज, और पहले चूना पेर कर घर बनाते थे, चूने से और गुड़ और चूने का मसाला लगाकर। और अब ये भी देख लीजिए। और त्रेता युगीन सुतीक्षण मुनि महाराज के दर्शन करिए। त्रेता युगीन मंदिर है और मूर्ति भी त्रेता युगीन है। आप नजदीक से दिखा दीजिए। त्रेता युगीन सुतीक्षण महाराज जी की मूर्ति है। जी जी, मंदिर का स्ट्रक्चर, गोल गुंबज, ये सब पुराना ही है, देख लीजिए आप। और ऊपर गदा विराजमान है, देखिए चांदी का गदा भी रखा हुआ है। और इधर दिखाएंगे क्या? और देखिए ढोलक रखा है, ढोलक है, ये मंजीरा है, ऐसे ऐसे बजता है। ये झांझ है, आरती के समय ये झांझ बजता है। और ये ढोलक है, ढोलक बजता है जब आरती होती है। अब यहाँ रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, 14 वर्ष का अखंड पाठ, अभी 1 वर्ष हुए हैं। देखिए हारमोनियम बजाकर, और ये रामचरितमानस रखी हुई है। और देखिए ये तबला दिखा दीजिए। यहाँ रामचरितमानस का अखंड पाठ भी हो रहा है सुतीक्षण आश्रम में। यहाँ भी एक ढोलक रखा हुआ है। और
अब हम मंदिर से देखिए कितने पुराने किवाड़ हैं, कितने पुराने किवाड़ हैं, लेकिन एक में दीमक कीड़े नहीं लग सकते क्योंकि ये खास तरह की लकड़ी से बने हुए हैं, ये सतयुगीन है।